हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई सर्विस बुक के संबंध में। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि डीपीआई के आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी साथी अपनी अपनी ई सर्विस बुक अपडेट कर रहे हैं। कुछ साथियों ने कर रही है, कुछ साथियों की लॉक नहीं हो पा रही किसी कारणों से। इस प्रकार साथियों कुछ साथियों की लॉक भी हो गई है। साथियों, इसके दौरान जब ई सर्विस बुक एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट की जाती है तो उसके बाद में आप जानते हो कि ये 5 चरणों में कार्य होता है। पहला चरण कौन सा होता है? तो साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो पहला चरण है, जिसमें प्रोफाइल फ़ोटो और विद्यालय की लोकेशन हम साथियों सेव कर देते हैं। उसके बाद में जब सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो समग्र ई केवाईसी करते हैं, और समग्र ई केवाईसी होने के बाद में फिर सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी हम फिल कर देते हैं साथियों। और उसके बाद में फिर सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी अपडेट करते हैं। और लास्ट एवं अंतिम 5वें चरण में साथियों हम चौथे चरण को सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करके पोस्टिंग संबंधित जानकारी अपडेट करते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है साथियों। तो साथियों 5 चरणों की जानकारी कंप्लीट होने के बाद भी हम जानकारी को सेव एम नेक्स्ट करने के बाद में लॉक करते हैं साथियों, तो लॉक नहीं हो पाती है। तो क्यों नहीं हो पाती है साथियों? और साथियों यदि लॉक हो गई तो ई सर्विस बुक लॉक हुई या नहीं हुई ये चेक कैसे करें? और इस प्रकार से साथियों 5 चरणों की जानकारी कंप्लीट होने के बाद हम इसे लॉक कर देते हैं साथियों। तो लॉक कर देते हैं तो कुछ साथियों की लॉक हो जाती है संपूर्ण जानकारी ठीक होने के बाद, कुछ साथियों की लॉक नहीं हो पाती है। तो साथियों इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी पर बात करने वाले। साथ ही ई सर्विस बुक लॉक हुई या नहीं ये कैसे चेक करें या कैसे पता लगा सकते हैं। और साथ ही अपने रिकॉर्ड के लिए यानी शिक्षक साथी अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ई सर्विस बुक जो अपडेट की गई उसके प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण वो पंचम चरण की सभी जानकारियों को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि संकुल स्तर पर या डीडीओ स्तर पर हमसे कोई जानकारी मांगी जाए कि कौन कौन सी जानकारी हमने अपडेट की है, वह जानकारी किस प्रकार की रही है। तो साथियों हम कहाँ से वो रिकॉर्ड देख सकते हैं? तो इसके लिए साथियों 5 चरणों की जानकारी हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास सेव होना चाहिए। तो किस प्रकार से ये सभी जानकारी हम डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखने वाले साथियों। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और ये अगर वास्तव में आपको लाभदायक लगता है तो अपने साथियों के साथ में यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको यह जानकारी हो सके कि 5 चरण की जानकारी आप किस प्रकार से सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों आप सभी जानते हो कि हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लिया। लॉगिन किस प्रकार से करना है साथियों आप सभी जानते हो। अब साथियों आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया एम्प्लॉय डायरेक्टरी, उसी पे क्लिक करना है। यानी हमने जहां से ई सर्विस बुक को अपडेट किया है उसी ऑप्शन पे हमें जाना है। तो ये साथियों क्लिक कर लिया। अब आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर ई सर्विस बुक लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया ऑप्शन आ जाएगा ई सर्विस बुक का, उस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो हमारी जो ई सर्विस बुक है 5 चरणों के लिए जो हमने अपडेट की है वो जानकारी हमको यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वें चरण की जानकारी दिखाई दे रही। हमने यह जानकारी कंप्लीट कर दी है, भर दी है साथियों। तो अब इसको चेक किस प्रकार से करना है कि हमारे द्वारा क्या क्या जानकारी भरी गई है। तो साथियों आप देख सकते हो पहले चरण में हमारे द्वारा जो प्रोफाइल अपडेट की गई थी उसके अंतर्गत आप देख सकते हो प्रोफाइल फ़ोटो, और साथ ही आप देख सकते हो स्कूल बोर्ड यू डाइस कोड के सहित वो अपडेट कर लिया। अब दूसरे चरण पे हम क्लिक करेंगे साथियों तो ई केवाईसी संबंधी जानकारी हमारी ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे चरण पर आप क्लिक करेंगे तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट की वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। साथियों आप इस स्क्रीन को ऊपर करके आप संपूर्ण जानकारी को इस प्रकार से देख सकते हो। आपके द्वारा जो जानकारी फिल की गई साथियों वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। केवल जो तीसरा चरण है उसी में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया, केवल तीसरा चरण आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन साथियों हम वीडियो में जो 5 चरण है 5 चरण की जानकारी किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो ये तो साथियों हो गई तीसरे चरण की संपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार से यदि हम चौथे चरण पर क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा भरी गई जानकारी चौथे चरण की इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो जो जो जानकारी हमारे द्वारा फिल की गई। इसी प्रकार साथियों 5वें चरण पर क्लिक करेंगे तो 5वें चरण में जो हमारे द्वारा पोस्टिंग डिटेल संबंधी जानकारी फिल की गई वो भी हम चेक कर लें। इस प्रकार से साथियों संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे सेव एंड लॉक का ऑप्शन आता है, यानी ई सर्विस बुक लॉक करने का। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। 5वें चरण में हमने ई सर्विस बुक को लॉक कर दिया गया है। यदि आपकी ई सर्विस बुक साथियों लॉक नहीं हो पा रही तो साथियों आप फिर से चेक करें, वहाँ पे स्टार लगा होगा और स्टार लगी हुई जानकारी आपके द्वारा फिल नहीं की गई होगी, खाली छोड़ दी गई होगी। इसलिए साथियों चरण 1 से लेकर 5 तक की संपूर्ण जानकारी को चेक करें, और चेक करने के बाद में आप पाएंगे कि कोई सी जानकारी है जो छूट गई उसे आप फिल कर देंगे तो साथियों आपकी सभी जानकारियाँ क्रमशः
चरण 1 से 4 तक सेव एम नेक्स्ट पर हो जाएगी और 5वें चरण के बाद में आपको सर्विस बुक लॉक का जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसी प्रकार साथियों एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि ई सर्विस बुक जो हमारी वो लॉक हुई है कि नहीं हुई, हमारे द्वारा लॉक की गई है कि नहीं की गई, ये कैसे चेक करें। तो साथियों इसको चेक करने के लिए किसी भी चरण की जानकारी पे आप क्लिक करेंगे और उस चरण की संपूर्ण जानकारी को आप ऊपर करते जाएंगे और लास्ट में आप नीचे देखेंगे यदि आपके द्वारा लॉक नहीं की गई होगी तो हरे कलर में आपको यहाँ पे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। यदि इस प्रकार से 5वें चरण में नीचे सेव नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आपके द्वारा ई सर्विस बुक के 5 चरणों की जानकारी सेव एवं लॉक कर दी गई है। और यदि नीचे आपको हरे कलर में सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा ई सर्विस बुक के 5 चरणों की जानकारी सेव एवं लॉक नहीं की गई है। तो साथियों यदि इस जानकारी आपकी व्यवस्थित कंप्लीट फिल हो गई है तो साथियों आप अपनी ई सर्विस बुक को सेव एवं लॉक कर दें। तो साथियों हमारी जानकारी सेव हो गई है। इस प्रकार से ये तो बात हो गई कि कहाँ त्रुटि है, किसके कारण हमारी सर्विस बुक लॉक नहीं हो पा रही। अब साथियों बात करें कि सभी जानकारी हम डाउनलोड किस प्रकार से करें। तो साथियों पहले नंबर की हमें डाउनलोड करना है तो पहले नंबर पे हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब साथियों इसको हमें डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे। तो साथियों आप देख सकते हो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे तो 3 डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट पे हमें क्लिक करना होगा। इस 3 डॉट पे जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो इस प्रकार का डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो साथियों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। इसको आप ओपन करेंगे तो सामने आपको जो डाउनलोड किया गया पेज है वो साथियों खुल जाएगा। और यदि साथियों यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे वो जानकारी नहीं दिखाई दे तो आप अपने फाइल मैनेजर के डाउनलोड के ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो जो प्रोफाइल फ़ोटो संबंधी जानकारी और विद्यालय यूडाई संबंधी जानकारी यहाँ पे ओपन हो गई, देख सकते हो। इस प्रकार साथियों देख सकते हो प्रोफाइल फ़ोटो संबंधित यानी प्रथम चरण की जानकारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब साथियों क्या करें तो इस जानकारी को हम बैक कर लेते हैं। फिर से जो हमारा पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0 उस पर आ जाते हैं। तो साथियों ये हमने बैक कर दिया। जैसे ही साथियों हम बैक करेंगे तो जो एजुकेशन पोर्टल था उस पर हम वापस आ गए। और साथियों इसी प्रकार से जो दूसरा चरण है यानी समग्र ई-केवाईसी का ये जानकारी डाउनलोड करना है तो ये भी इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। हमारी समग्र ई-केवाईसी पहले से थी इसलिए साथियों हमें यहाँ पे जो समग्र ई-केवाईसी से सीधे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे पहुँच गए क्योंकि लिखा हुआ आया था कि समग्र ई-केवाईसी ऑलरेडी अपडेटेड यानी पहले से ही थी। तो इसलिए साथियों जो समग्र ई-केवाईसी के दूसरे चरण की जानकारी हम यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते और दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों हम इस ऑप्शन पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन जिन साथियों ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे जाके यानी इन्हीं 5 ही चरण के अंतर्गत यदि उन्होंने ई-केवाईसी यहीं पे किया है अपडेट तो साथियों उनको दूसरे चरण की जानकारी भी डाउनलोड हो जाएगी। अब साथियों दूसरे चरण के होने के बाद में तीसरे चरण पे क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। ये हमने क्लिक किया, थोड़ी प्रोसेस होगी और साथियों फिर से हमें राइट साइड में जो 3 डॉट दिया है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर ही डाउनलोड का ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को फिर से हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए डाउनलोड अगेन का आया। हम चाहें तो डबल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऊपर डाउनलोडिंग दिखाई दे रहा है। ओपन पे क्लिक किया और फिर से आप देखेंगे जो तीसरे नंबर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन संबंधी जो जानकारी वो ओपन हो जाएगी। और साथियों यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना है अपना फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड के ऑप्शन में जाके आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका रिकॉर्ड है साथियों आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हो इस प्रकार साथियों फिर से हम इसे बैक कर लेते। अब जो चौथा चरण है क्वालिफिकेशन का ये साथियों हम पोर्टल पे आ गए, बैक कर लिया है क्योंकि वो डाउनलोड जानकारी हम देख रहे थे। अब बैक कर लिया, फिर से वापस पोर्टल पे आ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्वालिफिकेशन का जो चौथा चरण है इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि ये भी हमें डाउनलोड करना है। ये इस पर क्लिक किया तो साथियों क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो चौथा जो चरण है क्वालिफिकेशन का वो ओपन हो गया है। नीचे संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही। अब हमें इसे डाउनलोड करना है तो फिर से जो राइट साइड में 3 डॉट दिए उसे क्लिक करना है। फिर से सेकंड नंबर का जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों ये भी हम डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हम ये जानकारी पहले डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए इसमें डाउनलोड अगेन का आ रहा है। फिर से साथियों हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको सभी प्रोसेस साथियों लाइव दिखा रहा है।
ये डाउनलोड हो गया। फिर से इस पर क्लिक किया तो चरण 4 की जानकारी, क्वालिफिकेशन संबंधित जो चरण 4 की जानकारी है वो यहाँ पे दिखाई देगी साथियों। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये संपूर्ण जानकारी आपकी यहाँ पे दिखाई देने लगी साथियों। अब फिर से इसे बैक कर लेते हैं क्योंकि चरण 5 की जानकारी हमें डाउनलोड करना है। तो ये चरण 5 पे हमने क्लिक किया। आप देख सकते हो एजुकेशन पोर्टल पे आ गए, चरण 5 पे आ गए। अब चरण 5 की जानकारी तो ये भी साथियों राइट साइड के 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड का दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करके फिर से हम साथियों इसे डाउनलोड कर लेते हैं और ये साथियों ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से अपने रिकॉर्ड हेतु चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 एवं चरण 5 की यानी ई सर्विस बुक अपडेट जो की है पाँचों चरणों की जानकारी आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब साथियों इसको हम 20 से कट कर देते हैं और फाइल मैनेजर के ऑप्शन में जाके देखते हैं क्या ये पाँचों चरणों की जो जानकारी हमने डाउनलोड की ये दिखाई दे रही। अब साथियों फाइल मैनेजर में जाके हम देख लेते हैं संपूर्ण जानकारी। तो फाइल मैनेजर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें आपको ये संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे समय देख सकते हो 10:42 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 फरवरी लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हो 10:36 और 1 फरवरी लिखा हुआ है, 10:35 1 फरवरी लिखा हुआ है, 1 फरवरी 10:34 और 1 फरवरी 10:32। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे जो जानकारी हमारे द्वारा डाउनलोड की गई वो यहाँ पे आ गई है, यानी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब हम जब चाहे इनको ओपन करके खोल सकते। अब साथियों 5 चरण थे लेकिन यहाँ पे हमको जानकारी केवल 4 चरण की दिखाई दे रही है साथियों। हमने पहले ही कहा कि जो समग्र ई-केवाईसी हम पहले कर चुके थे, हमने समग्र ई-केवाईसी अभी नहीं की, इसलिए समग्र ई-केवाईसी की जानकारी डाउनलोड नहीं हो पाई। जिन साथियों के साथ में ऐसा हुआ है उनकी केवल 4 चरणों की जानकारी यहाँ पे डाउनलोड हो पाएगी और जिन साथियों ने ई सर्विस बुक अपडेट करने के दौरान वर्तमान में ही ई-केवाईसी समग्र ई-केवाईसी किया है उनकी समग्र ई-केवाईसी वाली भी जानकारी इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से आपके द्वारा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ई सर्विस बुक अपडेट की गई उसके 5 चरणों की जानकारी आप डाउनलोड कर सकते हो और इस प्रकार से सेव कर सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों हमें आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।